अगर आप अपना पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि काफ़ी आसान तरीके से और बहुत कम पैसों में बैठे बैठे आप खुद ही अपना पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। इसी काम को कराने के लिए किसी इंटरनेट कैफे, जनसेवा केंद्र या किसी सीएससी सेंटर पर आप चले जाते हैं तो आपसे 200 रुपए तक लिए जा सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इससे आधी कीमत में आप खुद से ही अपना पैन कार्ड कैसे बना पाओगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे NSDL पैन कार्ड। उसके बाद वेबसाइट का ये जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपका पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको पैन एप्लीकेशन टाइप वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A इस वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको एप्लीकेंट कैटेगरी चूज करना है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल चूज कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर आप टाइटल चूज करेंगे। अपना टाइटल चूज करने के बाद अब यहाँ पे आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे। उसके बाद इसके अगले वाले कॉलम में फर्स्ट नेम एंटर करेंगे और यहाँ पर आपका मिडिल नेम एंटर कर देंगे। और अगर आपका सिर्फ सिंगल ही नेम है तो यहाँ पर आप लास्ट वाले कॉलम में यहाँ पे लास्ट नेम जो मांग रहा है यहीं पर आप अपना नाम एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर इस कैलेंडर को ओपन करेंगे और आपकी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो एक्टिव मोबाइल नंबर रहेगा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर यहाँ पर आप टिक करेंगे। एंड देन यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट वाले इस बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका टोकन नंबर जनरेट हो चुका है। अब आप इसको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप देखेंगे मात्र अब आपको सिर्फ 5 स्टेप्स ही फॉलो करने होते हैं और आपका यहाँ पे पैन कार्ड क्विकली अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल की जाएंगी, जिसमें आप देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। तो सबसे ऊपर वाला पहला वाला जो ऑप्शन है आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, तो इसी वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। अब देखो, अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपको आपका फोटो, आधार कार्ड, सिग्नेचर सब कुछ आपको यहाँ पे स्कैन करना होता है। थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं बाई पोस्ट आपको NSDL को भेजने होंगे। तो सबसे ईजी रहता है आप सबसे ऊपर वाले पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिए। यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, कोई भी एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ कुछ भी आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक सिर्फ आधार OTP से ही सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए आसानी से आपके पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को ही चूज कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर फिजिकल कॉपी टू योर होम, अगर आप चाहते हैं कि एक फिजिकल कॉपी और आपकी ईमेल आईडी पर भी कॉपी पैन कार्ड की भेजी जाए तो आप यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे टिक ही रहेगा। उसके बाद आप नीचे के साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसको आप यस कर देंगे। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है, जैसे कि आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे पहले से ही फिल रहेगा। बस यहाँ पर आपको आपका जेंडर चूज करना होता है। तो प्लीज सिलेक्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जेंडर चूज कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और यहाँ पर भी नो कर देंगे। एंड देन यहाँ पर आप अपना फादर नेम एंटर करेंगे, जिसमें सबसे पहले लास्ट नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे मिडिल नेम एंटर कर देंगे। मदर नेम चाहो तो आप एंटर कर सकते हो, वैसे ये ऑप्शन ही रहता है, इस मदर नेम को एंटर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फादर नेम वाले इस ऑप्शन पर ही आपका ऑलरेडी यहाँ पे टिक रहेगा। अब इसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको नो इनकम वाले इस ऑप्शन को चूज कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बाकी की डिटेल्स यहाँ पर आपको ब्लैंक दिख रही होंगी, एड्रेस वगैरह, रेजिडेंस एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, सब कुछ आप इसको खाली छोड़ दीजिए। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, कंट्री कोड वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ से आपको इंडिया चूज कर लेना है। सबसे पहले इंडिया चूज करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी जो अभी आपने एंटर की थी वो रहेगी। अब बस आप यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप AO कोड वाले सेक्शन में आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप नीचे की साइड में देख सकते हैं कि एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर, ये सब कोड्स किसी इस प्रकार के जो कोड्स आपसे मांगे जा रहे हैं इनको आपको मैन्युअली फिल नहीं करना है। बस क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर कर देना है, जो कि आपके आधार कार्ड में है। एरिया पिन कोड नंबर जैसे ही आप एंटर कर देंगे, ऊपर के जो कोड्स हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको लास्ट में नीचे के साइड में आ जाना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट नहीं करना है, ऑलरेडी यहाँ पे आधार कार्ड पर ही रहेगा, क्योंकि हम अभी जो आपका पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं वो आधार कार्ड से अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन में नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हिमसेल्फ, हरसेल्फ वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। यहाँ पर आपका प्लेस का नाम लिखेंगे, आपका टाउन या आपका गांव का नाम जो भी रहेगा वो लिखेंगे और उसके बाद इसको फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के शुरू के 8 अंक मांगे जा रहे हैं। यानी कि आप अभी शुरू में क्या था, आपने आपके आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट एंटर किए थे। यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को कंप्लीट करने के लिए शुरू के 8 अंक आपको एंटर करने हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे की साइड में आ जाएंगे, आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं।
और भी जितना भी फॉर्म अब तक आपने भरा वो सभी डिटेल्स आपको बराबर दिख रही हैं। आप यहाँ पे एक बार देख भी सकते हैं कि भाई आपने जो भी डिटेल्स आपने एंटर की हैं वो एकदम सही है। अब इसके बाद आपको फॉर्म में कुछ नहीं करना होता है, फॉर्म आपका कंप्लीट भर चुका है। बस फाइनली आपको यहाँ पे लास्ट में आके प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आप पेमेंट वाले पेज पर आ चुके हैं। अब आपको इस पैन कार्ड को बनवाने के लिए पेमेंट करनी होगी। अब देखो शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसी पैन कार्ड को बनवाने के लिए किसी भी इंटरनेट कैफ़े पे चले जाते हैं तो वहाँ से आपसे 200, 250, 300 रुपये की डिमांड होती है। बट यही काम अगर आप खुद करते हैं तो देखो कितनी पेमेंट लगती है आपसे। यहाँ पर आपको सिर्फ 106 रुपये 90 पैसे की ही पेमेंट देनी है। मतलब कितना आपका फ़ायदा होने वाला है, बस आपको ये पूरी वीडियो देख लेनी है। किस तरीके से मैंने पैन कार्ड को अप्लाई करके दिखाया है आपको, बिल्कुल ऐसे ही आप भी अपना या अपनी फैमिली में किसी का भी पैन कार्ड अप्लाई कर पाएंगे मात्र 106 रुपये 90 पैसे में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन आई एग्री लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद कंफर्म पेमेंट वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट गेटवे के पेज पर। यहाँ पर आपको कुछ काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ईजी रहेगा यूपीआई के माध्यम से, तो हम यहाँ पर यूपीआई वाले इस ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे देखो क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्यूआर कोड जनरेट करने का भी ऑप्शन मिल रहा है जो कि सबसे ईजी है। तो यहाँ पर मैं अभी क्यूआर कोड को जनरेट करके ही पेमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम जनरेट क्यूआर कोड वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब देखो मैं इसी फ़ोन से यहाँ पे आपको पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और इस पेमेंट को हम स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को। क्यूआर कोड हमारा स्कैन हो चुका है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। प्रोसीड टू पे कर देता हूँ पेमेंट करने के लिए। देखो पेमेंट यहाँ पर मैंने कर दी है, पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। आप एक बार देख लीजिएगा और यहाँ पर भी अभी अभी आपको रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, वेबसाइट अभी चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि चेंज हो चुकी है, पेमेंट हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है, रिसिप्ट हमारी जनरेट हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हमारा ट्रांजैक्शन हो चुका है। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस हो सकता है, कुछ ही सेकंड्स का टाइम लग सकता है। प्रोसेसिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो ऑथेंटिकेट करने के बाद जो एरर यहाँ पर आप देख रहे हैं, अमूमन इस प्रकार का एरर किसी के साथ नहीं आता है। ये तभी होता है जब आपके आधार कार्ड में आपने कोई चेंजेस करा दिए हो और अभी हमने जो डिटेल्स अभी इस फॉर्म को, इस पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए पैन कार्ड धारक की जो डिटेल्स हमने एंटर की थी वो डिटेल्स आधार कार्ड के सर्वर से मैच नहीं हुई है। ऑथेंटिकेट इसी काम का इसीलिए होता है एक्चुअली। तो यहाँ पर यह हमारा फॉर्म अभी अधूरा हो चुका है, लेकिन इसके आगे क्या होगा, क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पेमेंट तक तो आपने अच्छे से देख ही लिया है। ऑथेंटिकेट करने में क्या होता है कि आपके आधार कार्ड के रजिस्टर नंबर पर एक ओटीपी चला जाता है। उस ओटीपी को आगे आप यहाँ पे एंटर करते हैं। उस ओटीपी को एंटर करने के बाद जैसे आप उसको फाइनली सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपका पैन कार्ड कंप्लीटली ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। बस एक ही स्टेप बाकी है ऑथेंटिकेट करने का, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई है। आई थिंक जिस आधार कार्ड को देखकर अभी मैंने डिटेल्स यहाँ पे भरी थी, हो सकता है कि आधार कार्ड धारक ने, जिनका मैं पैन कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी डिटेल्स को चेंज करा लिया हो आधार कार्ड में और उन्होंने मुझे पुराना आधार कार्ड दे दिया हो, जिस वजह से सर्वर में यहाँ पे डिटेल्स मैच नहीं हो पाई हैं। इस कारण यहाँ पे ये प्रोसेस अधूरा रह गया। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा। ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को आगे एंटर करके सबमिट कर देंगे, आपका पैन कार्ड फाइनली अप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, पैन कार्ड आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद 10 to 15 डेज के अंदर बाई पोस्ट आपके घर पर या आधार कार्ड की जो ओरिजिनल कॉपी होती है, हार्ड कॉपी, फिजिकल कॉपी, वो आपके घर पर आ जाएगी। और मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आपने जो ईमेल आईडी अपडेट की है यहाँ पे, उस ईमेल आईडी पर आपके पैन कार्ड की फोटो कॉपी एनएसडीएल कंपनी के द्वारा भेज दी जाएगी। तो ये था बिल्कुल आसान सा और इजी सा प्रोसेस। बिल्कुल इसी प्रकार से घर बैठे कभी भी मोबाइल फोन के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से आप अपने पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं।